Hey guys, welcome to the market analysis video. In this video, we will identify the most important levels of Nifty, Bank Nifty, and some other stocks. So let's start with the Nifty. गाइस, पिछली वीडियो में हमने आपको कहा था कि निफ्टी 15,800 से वापस एक बाउंस बैक लेगा। 15,800 से क्यों बाउंस बैक लेगा निफ्टी? क्योंकि निफ्टी एक मंथली के डिमांड जोन में आ गया था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी यहाँ से वापस ऑल टाइम हाई जा सकता है, ऐसा कहीं नहीं है। क्योंकि अभी निफ्टी में बहुत सारे बीच बीच में हर्डल्स हैं, जैसे वीकली ईएमए हो गया, वीकली सप्लाई जोन हो गए, डेली सप्लाई जोन्स हो गए। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ हम लॉन्ग की ट्रेड कर सकते हैं प्लान, और कहाँ हम शॉर्ट की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। निफ्टी अभी 16,630 पे है। यहाँ पे 200 ईएमए एंड 20 ईएमए का रेजिस्टेंस है निफ्टी को। निफ्टी की एक रेंज जब देखते हैं कि निफ्टी कहाँ आने वाले टाइम पे जा सकता है, एक वीकली सप्लाई जोन है, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का। ये मंथली डिमांड जोन से उठा है निफ्टी, ऊपर धीरे धीरे ऊपर जाएगा जब 17,000 के लेवल पे। तो अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डेली का बहुत अच्छा सप्लाई जोन है, 17,068। दिस इज अ नेक्स्ट हर्डल फॉर निफ्टी। यहाँ पे काफी एल्गो ट्रेडर्स के ऑर्डर भी हैं, तो निफ्टी यहाँ से एक बार नीचे आना चाहिए। 17,068, उसके बाद 17,700 एंड देन 18,230। इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे सबको तोड़ के इस ऑल टाइम हाई चला जाएगा, जा भी सकता है। बट अपन कैसे मान सकते हैं कि यहाँ से ये कैसे रिएक्ट करेगा? काफी सारे स्टॉक्स को अपन को देखना पड़ेगा, निफ्टी हाईली वेटेड स्टॉक्स को। इसके बाद अपन बैंक निफ्टी देखते हैं एक बार। बैंक निफ्टी भी सेम एक मंथली डिमांड जोन से रिएक्ट किया है। बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छा सप्लाई जोन है इस लेवल पे, 37,327 पे बैंक निफ्टी पे सप्लाई जोन है। उसके आसपास निफ्टी में भी एक सप्लाई जोन है जहां पे अपन ने किया था। गाइस, निफ्टी में निफ्टी में नेक्स्ट अच्छा डिमांड जोन कहाँ पे मिल सकता है अपन को? देखिए, अगर निफ्टी इस मूव के ऊपर क्लोज दे दिया तो ये डिमांड जोन बहुत अच्छा रहेगा, ये वाला डिमांड जोन। तो निफ्टी क्या करेगा, पहले ये ऊपर जाएगा। अगर इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी तो यहाँ से जब ये नीचे आएगा, एक बार के लिए ये डिमांड जोन भी चलेगा, ये डिमांड जोन चलेगा, फिर वापस थोड़ा सा ऊपर जाएगा, सप्लाई जोन को टेस्ट करेगा। धीरे धीरे यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स है ना वो खत्म हो जाएंगे। फाइनली यहाँ पे जो टेस्टेड सारे एरिया टेस्ट हो जाएंगे और निफ्टी वापस नीचे जाएगा। नेक्स्ट एक बेटर एरिया कहाँ पे निफ्टी के लिए, वो है 14,756। बेस्ट एरिया रहेगा ये निफ्टी के लिए। रिमेंबर, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दी निफ्टी ने तो ये एरिया भी चलेगा। और उसके बाद ये वाला एरिया बेस्ट बेस्ट जोन है। उसके बाद निफ्टी कहाँ से एक रिवर्स मार सकता है, वो होगा 13,600। 13,600 का लेवल जब देखोगे आप तो यहाँ पे एक क्वार्टरली डिमांड जोन भी है इसके नीचे, एंड मंथली डिमांड जोन भी है। तो सारे डिमांड जोन कोइंसाइडिंग है। एक बार अपन बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की पिक्चर थोड़ी सी खराब है। अगर अपन बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी में अपन को कोई भी अच्छा डिमांड जोन नहीं दिखता है। यहाँ पे देखिए, हमने एंट्री रखी थी 32,500 पे। उसके बाद बैंक निफ्टी वहां से लेकर 35,000 तक चला गया, 35,400 तक चला गया था। अब वही बात है कि अगर इसने इस एरिया से ऊपर क्लोजिंग दे दी तो ये एरिया भी चल जाएगा, ऊपर जाएगा, सप्लाई जोन टेस्ट करेगा तो नीचे डिमांड जोन भी अच्छा चलेंगे। फाइनली ये सब टेस्ट हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे भी सप्लाई जोन, फाइनली ये सब टेस्ट हो जाएगा और नीचे जब वो आएगा ना, उसको रोकने के लिए कौन से लेवल्स है? बेस्ट लेवल बैंक निफ्टी के ये रहेंगे। द बेस्ट लेवल फॉर बैंक निफ्टी, जहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर भी है। चाहे मार्केट कितना भी क्रैश हो जाए, बैंक निफ्टी एक दिन में 10% क्यों ना गिर जाए, ये जो लेवल्स होते हैं ना, ये लेवल्स चलेंगे, ये लेवल्स बिल्कुल चलेंगे। यहाँ पे टाइम आएगा नया इन्वेस्ट करने का। जब भी बैंक निफ्टी आपको यहाँ दिखे,
प्लीज मत घबराइएगा, ये ही टाइम होता है इन्वेस्ट करने का। कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं अपन। अच्छा, बैंक निफ्टी के सेलिंग एरियाज कहाँ पे रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सप्लाई जोन है, रैली बेस ड्रॉप का, ये एरिया बहुत अच्छे से चलेगा। दूसरा सबसे अच्छा एरिया कौन सा है, ये वाला फर्स्ट सप्लाई जोन। फर्स्ट सप्लाई जोन, सेकंड सप्लाई जोन। आप शॉर्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी के कुछ स्टॉक्स को। प्लीज डायरेक्ट ऑप्शन बाय मत कर लीजिएगा यहाँ पे। और अपन कुछ स्टॉक्स देखते हैं, तो उससे पता चलेगा कि आप निफ्टी के, निफ्टी और बैंक निफ्टी का हाईली वेटेड स्टॉक देख लेना तो अपन को ओवरऑल मार्केट का एक व्यू पता चल जाएगा। अपन सबसे पहले एचडीएफसी बैंक देखते हैं। एचडीएफसी बैंक में सबसे अच्छे लेवल्स कहाँ पे हैं? एक सबसे अच्छा लेवल है 1274 पे। सेकंड बेस्ट लेवल है 1200 के आसपास। और थर्ड लेवल जो होगा वो होगा अपना 1094 पे। तो अपन मार्क कर लेते हैं। बस डिमांड जोन, सेकंड डिमांड जोन, थर्ड डिमांड जोन। ये एरिया अपन सिर्फ बैंक निफ्टी के साथ लेंगे, बाकी जो ये एरिया है वो द बेस्ट एरिया है। गाइस, यही टाइम होता है इन्वेस्ट करने का। जब बैंक निफ्टी और एचडीएफसी बैंक साथ में यहाँ पे आए, तभी ये टाइम होगा बेस्ट इन्वेस्ट करने का। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप 40% क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, नेक्स्ट 40% यहाँ बाय कर सकते हैं, और नेक्स्ट 20% यहाँ बाय कर सकते हैं। अपने रिस्क के हिसाब से यहाँ पे सब बाय कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक में अभी हाल फिलहाल कुछ रोकने के लिए है नहीं। एचडीएफसी बैंक में हम बियरिश हैं, काफी नीचे तक आना चाहिए ये। फर्स्ट डिमांड जोन, सेकंड डिमांड जोन, थर्ड डिमांड जोन, ओनली विद बैंक निफ्टी। आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में सिर्फ एक डिमांड जोन था यहाँ पे, वो चल चुका है। इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक में एक भी प्रॉपर पिक्चर नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक में इन्वेस्ट करना अभी मतलब नहीं है। इस लेवल पे 442 के लेवल पे, 400 के नीचे लेवल पे आप आईसीआईसीआई बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी हम आईसीआईसीआई बैंक में बियरिश हैं। एचडीएफसी, best time to trade or invest in HDFC Bank, HDFC, sorry, is this demand zone, drop, base and rally। बहुत 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 अच्छा डिमांड जोन है ये एंड ये वाला डिमांड जोन, सेकंड एंट्री, बेस्ट डिमांड जोन है ये। 1969 एंड 1768, दिस इज द परफेक्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन HDFC और ट्रेड इन HDFC। कोटक बैंक, कोटक बैंक में, कोटक बैंक अभी एक मंथली डिमांड जोन में है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। कोटक बैंक डायरेक्ट यहाँ तक आएगा आने वाले शॉर्ट टर्म में, यहाँ तक आ सकता है। दिस क्वार्टरली डिमांड जोन 1364, डेली भी बहुत अच्छी पिक्चर है यहाँ पे, ये वाली। दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन कोटक बैंक। अब एक चीज नोटिस करोगे कि हर हर बैंक के हाईली रेटेड स्टॉक में कुछ भी नहीं है दूर दूर तक रुकने के लिए। जो मार्केट कितना भी बेरिश है, मार्केट ऐसा नहीं है कि एकदम ऊपर चला जाएगा। मार्केट को पेंडिंग ऑर्डर्स उठाने पड़ते हैं, इंस्टीट्यूशन बुक करेंगे अपना प्रॉफिट, तो मार्केट वापस यहाँ तक आएगा। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक पे एक ये डिमांड जोन है 594 पे, जो कि हम सिर्फ सेक्टर एनालिसिस के साथ लेंगे। और उसके बाद 500 के लेवल पे डिमांड जोन है, जो एक बेस्ट जोन है। ये जब टाइम आता है ना, तब लोग बहुत पैनिक कर जाते हैं, बट अपन को पैनिक नहीं करना है, अपन को यहाँ पे इन्वेस्ट करना है।
खूब इन्वेस्ट करना है यहाँ पे। टीवीएस मोटर, टीवीएस मोटर में अभी क्या हो रहा है, टीवीएस मोटर एक मंथली के डिमांड जोन से चल रहा है। वीकली पर इसने 200 EMS का सपोर्ट लिया। अब टीवीएस मोटर में क्या होना चाहिए, टीवीएस मोटर में क्वार्टरली का डिमांड जोन है बहुत अच्छा। उसके बाद क्या होगा, अभी टीवीएस मोटर में भी वीकली का सप्लाई जोन भी है। टीवीएस मोटर को हम ऑटो के साथ लेंगे, टीवीएस मोटर निफ्टी ऑटो का स्टॉक है, हम उसको उसके साथ लेंगे। टीवीएस मोटर यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, ये इधर यहाँ पे आप शॉर्ट ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको एक लेवल बता देता हूँ शॉर्ट में। अब आप अपनी एंट्री 624 पे 625 पे रख सकते हैं, और स्टॉप लॉस 645। ये एक इंट्राडे ट्रेड रहेगी टीवीएस मोटर में। 625 पे एंट्री एंड 645 46 पे स्टॉप लॉस। तो अगर टीवीएस मोटर आपको यहाँ मिले तो आपको शॉर्ट करना चाहिए टीवीएस मोटर को इस साइड में। यहाँ से ये वापस नीचे आएगा और बेस्ट एंट्री रहेगी 468 पे, जब निफ्टी ऑटो भी हमारा डिमांड जोन में आ जाएगा। अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड में बेस्ट लेवल रहेगा ये वाला 92 है, एक मंथली डिमांड जोन कोइंसाइडिंग लेवल है ये। यहाँ अशोक लेलैंड को ट्रेड कर सकते हैं। 92 पे अपनी एंट्री रहेगी और 86 पे अपना स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आप यहाँ तक कर सकते हैं 117 तक। 4.5 रेशियो, ऑलमोस्ट 4.5 रेशियो 1 मिल जाएगा आपको। डेल्टा कॉप, डेल्टा कॉप एक ब्रेकआउट सिचुएशन पे है, अभी एक सप्लाई जोन में है। हमारी एंट्री रहेगी 263 पर, स्टॉप लॉस रहेगा 242 241 पर। अगर डेल्टा कॉप आपको 263 पर मिलता है तो आप इसको ले सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, एक स्विंग ट्रेड के लिए। टारगेट कहाँ तक रह सकता है, टारगेट रहेगा 343 तक। एक प्रॉपर ऑलमोस्ट 4:1 की आपको ट्रेड मिल जाएगी। डेल्टा कॉप में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक ब्रेकआउट, थोड़ा सा नीचे आएगा उसके बाद। तो ये थे कुछ स्टॉक्स। निफ्टी, बैंक निफ्टी सप्लाई एरिया पे शॉर्ट कीजिए। सेल ऑन राइज अभी भी चलता रहेगा, जब तक कुछ सप्लाई जोन ना टूट जाए तब तक हम बियरिश ही रहेंगे, एक शॉर्ट टर्म व्यू के लिए, शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू के लिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी और उसके हाईली वेटेड स्टॉक जैसे कि आपने देखे, एक काफी अच्छे डिमांड जोन में आगे आना बाकी है। अभी कोई डिमांड जोन नहीं था सपोर्ट करने के लिए, काफी ज्यादा बुलिश ना हो जाए मार्केट पे, इन्वेस्ट करो। यही टाइम होता है जब मार्केट गिरता है, तभी ये टाइम होता है इन्वेस्ट करने का। पर ऐसा नहीं कि एक ही साथ सारा पैसा डाल दिया, धीरे धीरे 20%, 30%, 40% अमाउंट में ऐसे ऐसे पैसे डालो आप। ऑल टाइम लो, सॉरी, जब अब मैंने आपको जो मेंशन किए लेवल निफ्टी के, ये जो लेवल है ये बेस्ट लेवल है निफ्टी का, ऑलमोस्ट 14,000 से 13,000 की रेंज में। यहाँ पे भर भर के बाय करना है अपन को। जो भी आपकी SIP चलती है, म्यूचुअल फंड चलते हैं, स्टॉक्स लेते हो आप, यहाँ पे भर भर के बाय करो। जब यहाँ पे आए, अभी यहाँ पे है, तो आप 20% डालिए, 25% डालिए, 20-25% करके डालिए हर एक फॉल, ओनली फॉर इन्वेस्टर्स, नॉट फॉर ट्रेडर्स। ओके, थैंक यू सो मच।